Hello students, in this video we are going to continuing our chapter number 6, market. Third classification of market, which is market based on competition. Normally the market based on competition is classified on the basis of number of sellers and buyers of which the market or seller is more important. यहाँ पे क्या होता है, मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन पे नॉर्मली जो है कंपटीशन होता है. यहाँ पे नॉर्मली द कंपटीशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. यहाँ पे जो है नॉर्मली द मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन सेलर्स और बायर्स में कितनी कंपटीशन है उस पर बेस्ड होता है. ऑफ विच द मार्केट ऑफ सेलर इज़ मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ पे सेलर की जो मार्केट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. द टाइप्स आर परफेक्ट कंपटीशन, monopolist competition, oligopoly. The two major classes of market based on competition are perfect competition and imperfect competition. यहाँ पे टोटल उसके 3 टाइप्स बताए गए हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. The two major classes of market based on competition are perfect competition and imperfect competition. So let's understand. The first is perfect competition. Classification of market: perfect competition, imperfect competition. और imperfect में भी 3 क्लासीफाई किए गए हैं: मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली competition. So let's understand first the meaning of perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज़ एन आइडियल मार्केट. यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है वो आइडियल मार्केट होता है. इट इज़ ओनली पॉसिबल थियोरेटिकली, नॉट प्रैक्टिकली, एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर. यहाँ पे जो थियोरिकली ही होता है ये, प्रैक्टिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के सिवा जो है परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता. दिस मार्केट इज़ रेयरली ऑब्जर्व बिकॉज द टर्म्स फॉर एस्टेब्लिशिंग परफेक्ट कंपटीशन आर नॉट मेट दैट ईजीली. यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन इजीली नहीं हो सकता, सिवा के एग्रीकल्चर अगर सेक्टर है तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है. तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन है वो इतनी जल्दी एस्टेब्लिश नहीं हो सकता. ये परफेक्ट कंपटीशन को ग्रहण करना, मिलना इतना इजी नहीं है. इन इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिक्स में परफेक्ट कंपटीशन की स्टडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, as this helps in understanding the characteristic and behavior of other market based on monopoly, monopolistic competition and oligopoly. इसके जो characteristics है वो हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर मार्केट, यानी कि जितने अदर मार्केट है लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, इससे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर से अवेयर करवाते हैं परफेक्ट कंपटीशन. So now let's understand the two definition of perfect competition which are given by two most famous economists, which are, first definition is given by according to मिसिस रॉबिन्सन. रॉबिन्सन ने जो है ये डेफिनेशन दी है: परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट वेयर द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. अगर डिमांड जो है कोई भी प्रोडक्ट की वो डिपेंड होती है प्राइस पे तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. वहीं पे एग्जिस्ट हो सकती है जहाँ पे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूसर टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स प्राइस. प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्ट है उसकी जो डिमांड है अगर कम्प्लीटली उसकी प्राइस से डिपेंडेड है तो वहीं पे जो है परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर सकता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लेफ्विच, perfect competition is a market system where there are many firms that sells identical products with no firm large enough that can influence the market price. According to Professor Leftwich, perfect competition is market system where there are many firms. Perfect competition एक तरह की ऐसी मार्केट सिस्टम है जहाँ पे कई तरह के ऐसे फर्म होते हैं जो आइडेंशियल प्रोडक्ट्स यानी कि सेम तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. विथ नो फर्म लार्ज इनफ दैट कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. यहाँ पे जो है फर्म की प्रेस्टीज और उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में उस हिसाब से वो मार्केट प्राइस को रख सकते हैं. तो ये है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स.
नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज न्यूमेरियस बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे जो है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। द मार्केट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऑफ these numerous sellers, a single seller is a very small part of the market. इंडिविजुअल सेलर जो होते हैं, यहाँ पे कई तरह के सेलर्स और बायर्स होते हैं। जो सेलर्स होता है, एक सेलर होता है, वो मार्केट प्राइस का बहुत ही छोटा पार्ट होता है, ड्यू टू विच ही कैन नॉट कंट्रोल और मोनोपोलाइज अ होल सेल मार्केट। एक सेलर से जो है वो सारा होलसेल मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैनिपुलेट मोनोपोलाइज नहीं कर सकता। नाइदर कैन बी इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस में भी कुछ चेंजेस उससे नहीं ला सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वीट फार्म द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेयर विल नॉट अफेक्ट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वीट। अगर अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट इन अ सिंगल फार्म, यानी कि डिस्टेंस पे अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो उससे टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Thus, being a very small part of the market, the seller cannot influence the market price. बहुत ही छोटा सा पार्ट है सेलर, इसलिए वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। सिमिलरली द बायर्स ऑल्सो आर न्यूमरस, सो दे ऑल्सो कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। देयरफॉर हियर द मार्केट प्राइस डिपेंड्स ओनली ऑन द फैक्टर लाइक डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे बायर्स और सेलर कई तरह के होते हैं, बट उनका जो इन्फ्लुएंस है वो मार्केट प्राइस पे नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही परफेक्ट कंपटीशन जो है वो आ सकता है। मार्केट प्राइस डिपेंड्स ओनली ऑन द फैक्टर लाइक डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट इज आइडेंशियल प्रोडक्ट्स। कई तरह की मार्केट में आइडेंशियल प्रोडक्ट्स होती है, अलग अलग प्रोड्यूसर के द्वारा जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। आइडेंशियल प्रोडक्ट्स मीन्स द प्रोडक्ट्स हैविंग सिमिलर फीचर, फॉर्म्स, शेप, कलर, टेस्ट, वेट, क्वालिटी एक्सेट्रा। The products being similar in major aspects are referred to as identical और similar products। जिस प्रोडक्ट्स के जो है मेजर एस्पेक्ट जो सेम है दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ, विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप, कलर, टेस्ट, वेट एंड क्वालिटी, तो उसको आइडेंशियल या तो फिर सिमिलर प्रोडक्ट बोलते हैं। देयरफॉर दे कैन बी टेकन एज सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे के क्या है, सब्सटीट्यूट हो जाते हैं। In this market, the products being identical, the producer or seller cannot set different prices on the identical products। अगर products जो है वो identical है तो उसके different prices यहाँ पे नहीं कर सकते। prices भी क्या होनी चाहिए, identical होनी चाहिए। As the buyers are not ready to pay different prices for the products having similar characteristics and quality, तो यहाँ पे जो है buyers वो similar quality और similar product characteristic के लिए अलग price देने को ready नहीं होता। So this is the second characteristic of perfect competition, which is identical product. Third one is फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। यहाँ पे क्या होती है, फर्म की एग्जिट और एंट्री जो है वो फ्री होती है। हियर देयर इज़ अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स। व्हेन द फर्म्स आर गेन abnormal profit, never firms are free to enter the market, and similarly when the firm are suffering from abnormal loss, they are फ्री टू एग्ज़िट द मार्केट। यहाँ पे फर्म को मार्केट में आने या जाने की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर वो कई ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा है तो भी, और अगर लॉस कर रहा है तो भी उनको वो उनकी जो नीड होती है वो फ्री होती है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आ जा सकते हैं मार्केट में। द free entry and exit of the firm is seen for a temporary time period. For a very short time, the firm enters in the market being attracted by the profit and exits from the market suffering losses। यहाँ पे क्या हो जाता है, दूसरों को इससे फ़र्क पड़ता है, उस फर्म को नहीं पड़ता लेकिन दूसरों को फ़र्क पड़ता है। कई फर्म ऐसे होते हैं जो आते हैं, प्रॉफिट करते हैं और चले जाते हैं, इससे दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर है वो कई तरह से अफेक्ट हो जाते हैं। बट द नो फॉर अ लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, if the market in the situation of normal profit, there is less movement of firm। बट अगर लॉन्ग टाइम के लिए है तो यहाँ पे जो फर्म की मूवमेंट होती है वो लेस होती है। बिकॉज व्हेन द इंडस्ट्री रीचेज एट अ नॉर्मल प्रॉफिट, देयर नो अट्रैक्शन टू गेन हायर प्रॉफिट। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती है जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से जो है वो बिजनेस करती है, तो यहाँ पे कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता टू गेन हायर प्रॉफिट। एंड इन द केस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, द फर्म्स डोंट एग्जिट द मार्केट एज दे आर नॉट सफरिंग एनी लॉसेस। अगर वो लॉसेस सफ़र नहीं कर रहा
प्रॉफिट कर रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर रहा, लेकिन लॉस भी नहीं कर रहा, तो उनको मार्केट से एग्ज़िट होने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दे आर नॉट सफरिंग एनी लॉसेस। तो यहाँ पे जो है फर्म्स की एंट्री और एग्ज़िट जो है वो फ्री होती है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट होती है, एज़ पर दैट डिसीजन हो सकती है। फोर्थ इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। Fourth very important characteristic is perfect knowledge of the market. The producers, buyers, sellers have the complete knowledge of the market, including product availability, product price, etc. यहाँ पे जो buyers, sellers और producers होते हैं उनको मार्केट के बारे में सारी नॉलेज होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है, कंप्लीट नॉलेज होती है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. The producers of seller are in knowledge of the price at which the other producer और सेलर्स आर सेलिंग द प्रोडक्ट्स. उनको ये भी पता होता है कि ये प्राइस की अदर प्रोड्यूसर और सेलर की प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस, और इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है. तो जो डिफरेंस होता है दोनों सिमिलर प्रोडक्ट की प्राइस में, तो उनके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर और सेलर के पास होती है. दे ऑल्सो आर अवेयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आइडेंशियल और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट. उनको जो उसकी सब्सटीट्यूट या तो फिर आइडेंशियल प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी के बारे में भी उनको नॉलेज रहती है. दस इन द मार्केट अ सेलर कैन नॉट चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर आइडेंशियल प्रोडक्ट. इसीलिए कोई भी सेलर है वो आइडेंशियल प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट चार्ज यानी कि डिफरेंट प्राइस नहीं रख सकता. द बायर्स ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड इट्स क्वालिटी. बायर्स जो होते हैं वो भी स्मार्ट होते हैं. आज तो कस्टमर भी स्मार्ट हो चुके हैं, उनको भी उसकी क्वालिटी प्राइस सबके बारे में पता होता है, so that the seller cannot demand different price from them. Thus, in a perfect competition, the buyers, sellers, and the producers are aware of prices and quality of the products, due to which the market has perfectly elastic demand curve. यहाँ पे जो कस्टमर, बायर्स और सेलर होते हैं उनको मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होती है, इसलिए यहाँ पे जो है प्राइस और क्वालिटी की प्रोडक्ट्स के बारे में सबको अवेयरनेस होती है, ड्यू टू विच द मार्केट हैज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. और उसका डिमांड क्या कर्व कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है. नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नेमली लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर आर डायनेमिक एंड मोबाइल इन फिजिकल, प्रोफेशनल एंड यूसेज पॉइंट ऑफ व्यू. ये चार जो है वो ऐसे फैक्टर्स है जो कि बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, डायनेमिक है. इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द प्राइस इज सेम फॉर आइडेंशियल प्रोडक्ट. सिमिलरली द प्राइस कंपेंसेशन ऑफ द फैक्टर्स रिमेन सेम. जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सारी आइडेंशियल प्रोडक्ट्स की प्राइस सेम रहती है, उसी तरह से कंपेंसेशन ऑफ फैक्टर्स रिमेन सेम. उसकी जो प्राइस होती है वो उसके फैक्टर भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. टू रिफ्रेन फ्रॉम शिफ्टिंग of compensation from low to high due to dynamic and mobile nature and production equipment, the firm are uniformly compensated. अगर कोई भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको लो से हाई में अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसका जो कंपेंसेशन है उसकी शिफ्टिंग कर रहे हो, जो क्वालिटी सुधारनी है, तो ये जो है फर्म यूनिफॉर्मली कंपेंसेटेड हो जाता है. इससे क्या हो जाती है, क्वालिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है. इससे जो है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट करता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस. देर आर न्यूमरस बायर्स एंड सेलर्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉमिनल एज कम्पेयर टू द टोटल एक्सपेंस. यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो होता है वो कैसा होता है, नॉमिनल होता है, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के बायर्स और कई तरह के सेलर्स होते हैं, सो आर नॉट काउंटेड. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है वो काउंट भी नहीं होता. द कंसिडरिंग द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस टू बी ज़ीरो मेक्स दिस एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को कंसिडर ज़ीरो करना भी डिपेंड करता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है कि नहीं है. तो ये है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में आज इस वीडियो में हमने सीखा है. बेसिकली परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट where the demand and product of the producer totally depends on its price. So इसकी प्राइस से ही टोटल जो है वो डिपेंड करता है, उसकी डिमांड एंड प्राइस. सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए जितना इस वीडियो में सीख